दोस्तों आज मैं वाट्सअप के एक जुमले से शुरू करूंगा। वाट्सअप का कॉल है कि अगर एक बंदा बंदों को बंदा बनाने वाला बन जाए तो कितनों की जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों मेरी कोशिश है कि मैंने जो सीखा या पढ़ा है वो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं ताकि हमारी सबकी जिंदगियां बेहतर हो जाएं, हमारा मुआशरा बेहतर हो जाए। दोस्तों आज मैं आपको जो समझाऊंगा उसे गौर से सुनिएगा और अगर एक दफ़ा में समझ ना आए तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। मेरी भी कोशिश है कि मैं आपको बात अच्छे से समझा सकूं। दोस्तों जब हम सो रहे होते हैं यानी मुकम्मल नींद में होते हैं तो हम कायनात की फ्रीक्वेंसी के साथ लिंक्ड हो जाते हैं, यानी हम इस दुनिया में रहते हुए कुदरत की ताकतों के साथ मिल जाते हैं। दोस्तों जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग 7.83 हर्ट्ज पर कायनात की फ्रीक्वेंसी के साथ मिल जाता है। दोस्तों 7.83 बीटा वेव्स का एंड और डेल्टा वेव्स का स्टार्ट है। साइंसदान कहते हैं कि डेल्टा वेव में ये सिर्फ होती है कि ये जहां से गुजरे वहां से हर किस्म के जरासीम और वायरस का खात्मा कर देती है। अगर साइंसदान अभी तक इसे लेबोरेटरीज और मशीनों में नहीं बना पाए क्योंकि इसके लिए बहुत हाई एनर्जी की जरूरत होती है, जबकि इंसान इस हाई एनर्जी को अपने सोने के दौरान पैदा करने की सलाहियत रखता है। यह बहुत अहम और समझने वाली बात है कि इंसानी रूह और हमारे लाशऊर ज़हन में बेपनाह ताकत, एनर्जी, जहानत और दूसरी बेशुमार सलाहियतें मौजूद हैं जो हमें दुनिया के किसी भी शोबे में कामयाब करवा सकती हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि ये बातें हमें किसी ने भी नहीं सिखाई। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे बड़ों में कम इल्मी थी और इसी कम इल्मी की वजह से हम अपने अंदर मौजूद इन ताकतों को नहीं समझ पाते और ना ही इस्तेमाल कर पाते हैं। दोस्तों अगर हमारे बड़ों ने ये सब कुछ सीखा होता और हमें सिखाया होता तो शायद आज हम यूरोप से आगे होते, क्योंकि हम इस्लाम और एक अल्लाह को मानने वाले हैं। अगर हमें अपनी ज़हनी और कुदरती ताकतों का भी इल्म हो जाता तो शायद जो इजाज़त अंग्रेज़ों ने की वो हम कर रहे होते। दोस्तों इंसानी ज़हन की गुंजाइश इतनी ज़्यादा है कि इसमें खास किस्म के कोई 6-7 करोड़ न्यूरॉन यानी जहानत के सेल पाए जाते हैं और इनमें से सिर्फ एक सेल की अहलियत 30 करोड़ इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की है। यानी ज़रा सोचें कि शायद ही कोई इंसान होगा जो अपनी पूरी ज़िंदगी में 30 करोड़ मालूमात को इस्तेमाल करता हो। इससे ये वाज़ेह होता है कि जितनी भी ज़्यादा मालूमात आपके पास हों आप इससे 1000 गुना ज़्यादा मालूमात के अहल हैं। इसलिए ज़्यादा मालूमात को कभी बोझ ना समझें वरना ये बोझ बन जाती है। दूसरी तरफ आप खुद को जितना भी ज़हीन, खुद एतमाद और बासलाहियत मानेंगे आहिस्ता आहिस्ता उतने ही बन जाएंगे। दोस्तों एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि इंसान के अंदर ही ताकतवर और कमज़ोर दोनों शख्सियतें पाई जाती हैं। आप इनमें से जिन सोचों को ज़्यादा वक्त जहन में घुमाते हैं ये आपकी शख्सियत उसी में ढलती चली जाती है। जैसे कि अगर आप अपनी सोचों में खुद को बेहतर महसूस करना चाहें तो आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे, अगर आप खुद को खुश महसूस करना चाहें तो आप खुद को खुश महसूस करेंगे, खुद को अमीर होना चुने तो अमीर होते चले जाएंगे और जो कुछ भी आप खुद को मान लेते हैं वही बनते चले जाते हैं। खुद को खुशकिस्मत मानेंगे तो खुशकिस्मत बन जाएंगे, बदकिस्मत मानेंगे तो बदकिस्मत बन जाएंगे, कामयाब मानेंगे तो कामयाब बनते चले जाएंगे और नाकाम मानेंगे तो नाकामी की तरफ ही जाएंगे। आपका लाशऊर ज़हन यकीन के असूल पर काम करता है। जो कुछ ये मान लेता है वही कुछ ये लाजमी तौर पर पैदा कर लेता है। मगर हमारे लाशऊर ज़हन को बच्चों की तरह अच्छे और बुरे की कोई पहचान नहीं होती। जो सोच आप इसे मुसलसल देंगे ये इसी पर काम शुरू कर देता है। इसकी जहानत बेपनाह है। इंसान कामयाबी और नाकामी, बादशाह और भिखारी, फरिश्ता और शैतान, शेर और भेड़ का मजमुआ है। जो कुछ ये मान लेता है वही कुछ ये लाजमी तौर पर तख्लीक कर लेता है। दोस्तों हर किस्म की मनफी और कमज़ोर सोच को दोहराने से बचें। हर काम शुरू करते हुए अपने जहन को इस हालत में ले आया करें कि मैं ये कामयाबी से कर लूँगा, तो इंशाल्लाह वो आप कामयाबी से कर लेंगे। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ताकि उनको भी ये मालूमात हासिल हो सकें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके लिए मजीद इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।